हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्जाम्स की तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। मैं आप लोग के लिए क्लास 12 केमिस्ट्री के वाइवा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जो कि आपके केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मतलब जो एक्सटर्नल आएगा वो किस टाइप के क्वेश्चन और क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो उन क्वेश्चनों की कुछ लिस्ट लेकर आई हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से वो क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के लिए, प्रैक्टिकल एग्जाम के वाइवा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आप लोग को बता दूं कि वाइवा से रिलेटेड कुछ एक ये होता है कि मतलब डरना नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें होती है जो थोड़ा थोड़ा सा ध्यान, लेकिन मैं आपको कितना भी बोलूँगी कि आप मत डरिएगा, लेकिन तभी भी आप जाएंगे तो डरेंगे ही। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस की तैयारी अगर आप करके जाएंगे तो पहले से थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा कि भाई मुझे तो आता है, अगर कुछ भी पूछे सामने वाला तो मैं बता सकता हूँ या बता सकती हूँ, तो थोड़ा सा डर कम लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। केमिस्ट्री किसे कहते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन हो सकता है कि वो पूछे आपसे कि केमिस्ट्री आपको पसंद है। अगर पसंद है तो बताइए कि ये होता क्या है। नहीं भी पसंद है तो भी केमिस्ट्री पढ़ तो रहे हैं ना, तो आपको पता तो होना चाहिए कि क्या है। ठीक है, रसायन विज्ञान या फिर केमिस्ट्री किसे कहते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के संगठन, संरचना, गुणों और रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, तो उसे रसायन कहते हैं। ये तो इसका पूरा परिभाषा हो गया। बट अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो बस इतना याद रखिए कि रसायन का अर्थ होता है, रसायन इज इक्वल टू रस धन आयन, अर्थात रसों या द्रवों का अध्ययन। मतलब जिसमें द्रवों का अध्ययन किया जाता है वो होता है रसायन। ठीक है, इतना भी बोल देंगे तो फिर हो जाएगा, आपका काम बन जाएगा इससे भी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, विलयन क्या होता है। तो जब किसी, क्योंकि विलयन का ही पूरा काम है उसमें केमिस्ट्री में, तो फिर विलयन तो पूछेंगे ही। तो विलयन क्या होता है कि विलयन जब किसी विलायक में कोई विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो जो मिश्रण बनता है उसे विलयन कहते हैं। ठीक है, क्या किसे कहते हैं विलयन? मतलब विलायक प्लस विलेय मिला के विलयन बनता है। आप सीधे सीधे सिर्फ विलायक प्लस विलेय इज इक्वल टू विलयन, ये भी कह सकते हैं या फिर ऐसे भी मतलब बता सकते हैं। बस इतना याद रखिएगा कि विलायक प्लस विलेय इज इक्वल टू विलयन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लवण क्या होते हैं? तो लवण ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो जल में घुलने पर धनात्मक तथा ऋणात्मक आयन में टूट जाता है। क्या होता है लवण? ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो जल में घुलने पर धनात्मक तथा ऋणात्मक आयन में टूट जाता है। अम्ल की पहचान क्या है? तो अम्ल जल में घोले जाने पर H पॉजिटिव आयन देते हैं। क्या देते हैं? अम्ल जो होते हैं वो जल में घोले जाने पर हमें क्या देते हैं? H पॉजिटिव आयन देते हैं, वही उनकी पहचान है। अगर वो H पॉजिटिव आयन दे रहे हैं तो वो क्या है? अम्ल होते हैं। क्षार की पहचान क्या है? तो क्षार जल में घोले जाने पर OH निगेटिव आयन मतलब हाइड्रोक्सी आयन देते हैं। क्या देते हैं? OH निगेटिव आयन मतलब हाइड्रोक्सी आयन देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? क्षार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है मूलक क्या होते हैं। ठीक है, इसी में आपको पूछ लेगा कि धनात्मक मूलक या फिर मतलब क्षारीय मूलक और अम्लीय मूलक क्या होते हैं, ये भी क्वेश्चन बन जाता है इसी में से। तो मूलक क्या होते हैं? जो ये हमने देखा धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन, इन्हीं आयनों को मूलक मतलब रेडिकल्स कहते हैं। ठीक है, अब जिन आयनों पर धन आयन होता है उन्हें धनात्मक मूलक या क्षारीय मूलक कहते हैं, और जिन पर ऋण आयन होता है उन्हें अम्लीय मूलक कहते हैं। मतलब जिस पे ऋण आयन होगा वो अम्लीय मूलक होगा और जिस पे धन आयन होगा वो क्षारीय मूलक होगा। तो इस तरीके से हम पहचानेंगे। जैसे ये NH4 प्लस है तो ये क्या है? क्षारीय मूलक है। ठीक है, प्लस है तो क्षारीय मूलक है और माइनस है तो वो अम्लीय मूलक होते हैं। ऐसे हो सकता है कि आपको लिख के कुछ दिखाए और बोले कि ये पहचानो कि ये अम्लीय मूलक है कि क्षारीय मूलक है, तो वहाँ पे आपको इसी से पहचान करनी है कि अगर पॉजिटिव है तो फिर आपका, अगर पॉजिटिव है तो क्षारीय मूलक होगा, निगेटिव है तो अम्लीय मूलक होगा। तो इस तरीके से आपको पहचानना होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, आपने लैब में कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए हैं? तो ये आपसे वो जस्ट जनरल पूछते हैं, वो जानना चाहते हैं कि भाई आप रेगुलर स्टूडेंट्स हैं कि नहीं, आप आते थे कि नहीं, आपने एक्सपेरिमेंट केमिस्ट्री में ही पढ़ा है तो उसमें कोई एक्सपेरिमेंट किया है कि नहीं किया है, इस टाइप का मतलब वो ये जानना चाहते हैं, इसलिए आपसे पूछते हैं। तो आपने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए हैं एटलीस्ट उनको याद कर लीजिएगा कि हमने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया है।
और जब आप बोलना चालू करेंगे तो 2-4 बोलेंगे, तो ये याद रखिएगा कि पहले वही एक्सपेरिमेंट बोलिएगा जिनके बारे में आपको पता हो। नहीं तो क्या होता है कि अगर किसी एक्सपेरिमेंट के बारे में हमें बिल्कुल नहीं पता है और हमने उसका नाम ले लिया और सामने वाले ने उसी को पिक कर लिया, ठीक है? तो उसका केमिकल फ़ॉर्मूला ही पूछ लिया या कुछ भी पूछ लिया, तो हम बता नहीं पाते हैं। तो आप शुरू करेंगे तो शुरू में ही आप ऐसा एक्सपेरिमेंट बोलिएगा जो आपको जिसके बारे में कम से कम उसके बेसिक उसका एक नॉलेज हो, कि अगर क्लोरोफॉर्म बोल रहे हैं तो उसका रासायनिक सूत्र और मतलब कैसे बनता है, क्या होता है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको तैयार होने चाहिए। तो आप इसी तरीके से आपको कोई भी शब्द वहाँ बोलने से पहले ये सोचना है कि आप जो बोलने जा रहे हैं उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन बन गया तो आप उसका जवाब दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो तो एग्जामिनर आया ही इसलिए है कि वो आप ही के मुंह से निकले हुई चीज़ों से क्वेश्चन पूछेगा वो, ठीक है? तो लैब के सभी उपकरणों के नाम आने चाहिए। लैब में आपके हो सकता है कोई भी एक भी मतलब इक्विपमेंट कोई भी उठा के और पूछ ले कि भाई इसको क्या कहते हैं, इसका क्या नाम है। तो सारे जितने भी आपके इक्विपमेंट्स हैं तो उनका आपको नाम पता होना चाहिए, ठीक है? फिर और उसका यूज़ भी पता होना चाहिए कि ये वाला जैसे बीकर है तो उसका यूज़ किस लिए करते हैं आप, कोई भी मतलब जैसे कुछ भी स्टैंड है तो उससे क्या करते हैं, हर चीज़ का आपको पता होना चाहिए। फिर हमारा आ गया केमिकल फार्मूलाज, जो बेसिक केमिकल फार्मूलाज होते हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो वो केमिकल फार्मूलाज जो है वो कुछ याद होने चाहिए आपको, ताकि वो जो भी पूछे तो आप कम से कम कुछ बेसिक चीज़ों का, जैसे होता है ना कि मान लीजिए उसने 1 पूछा 2 पूछा आपको नहीं पता, तो वो बोलेगा कि भाई आपको किसका आता है केमिकल फार्मूला, वही बता दो। तो इसीलिए कुछ याद करके रखना कि अगर आपको नहीं बना जो उसने पूछा, तो आपको कुछ तो याद रहे, ताकि उसको ये लगे कि हाँ भाई बच्चे ने कुछ तो पढ़ाई की है, ठीक है? नेक्स्ट हमारा क्या है, क्या ध्यान देना है आपको, चार्ट मॉडल पर बनाए गए टॉपिक को अच्छे से पढ़कर जाना है। मतलब जो आपने चार्ट मॉडल जिस चीज़ का मॉडल बनाया है या चार्ट पे जिसका फिगर बनाया है या जिसके बारे में बनाया है, तो उसका उस टॉपिक को मतलब इतने बढ़िया से पढ़ लीजिएगा कि उसके बारे में कोई भी क्वेश्चन अगर आता है, मतलब एग्जामिनर कुछ भी आपसे पूछे तो वो आपको पता होना चाहिए। जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया या एसीटोन बनाने का एथिल मतलब कुछ भी कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हैं या बना रहे हैं तो उसके बारे में आपको फुल नॉलेज होनी चाहिए। उससे आप क्वेश्चन बनाइए कि किस टाइप के क्वेश्चन उसमें से निकल सकते हैं और उन क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बना तो दिया लेकिन आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है? कि सिर्फ जितना लिखा है आपने उसमें उतना ही आपको पता है, उसके अलावा अगर कुछ भी पूछ दिया, एक कुछ बेसिक ही पूछ दिया तो आपको ना आए। तो ये नहीं मतलब ये नहीं होना चाहिए। इससे क्या सामने वाले को लगेगा कि भाई आपने बस देख के कहीं ना कहीं से उतार दिया है और आपको आता वाता कुछ नहीं है। तो ये फीलिंग मतलब उसके पास उसको नहीं आनी चाहिए। तो इसीलिए आपको सारी चीज़ें जो भी आप चार्ट पेपर जो भी बना के जा रहे हैं, जिस चीज़ का भी मॉडल बना के लेके जा रहे हैं, उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जो एक होती है वो आपके पास होनी ही चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, ठीक है? तो आप तैयारी कर लीजिएगा। और इससे रिलेटेड और भी कोई टॉपिक होगा जिससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन चाहिए होगा तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं और भी क्वेश्चंस आपको बता दूंगी कि और क्या क्या एग्जामिनर जो है वो आपसे पूछ सकता है। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।